हरित प्रणाम। हमने कुछ दिन पहले जामुन के बीज लगाए थे घर में और उसका एक वीडियो भी शेयर किया था कि हम जामुन है उसको बीज से किस तरह से उगा सकते हैं। वो पौधे अब थैली में शिफ्ट करने लायक हो गए हैं, तो अब उनको थैली में किस तरह से शिफ्ट करना है आज हम उस चीज़ को समझेंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने ये बीज रोपित किए थे, ये पौधे उग गए हैं। कुछ हमारा जो डॉगी है जर्मन शेफर्ड वो भी यहाँ अपनी गतिविधियाँ करता है, तो उसने कुछ बीज उखाड़ भी दिए। जैसे रात ही उसने ये जो किन्नू है इसकी ये टहनी तोड़ दी और इसके ये किन्नू लगा हुआ भी है। नीचे नीचे के सारे किन्नू जो है वो जब खेलता है तो तोड़ करके और उनको बॉल समझता है और इस रूप में वो इनके साथ में खेलता रहता है। तो कुछ गड़बड़ करता है पर कोई बात नहीं, उसकी जो आज़ादी है उसमें किसी भी तरह का खलल हम नहीं डालना चाहते, उसको भी अपने हिसाब से जीवन जीने का हक है। बहरहाल अपन वापस बात करते हैं जामुन की। तो ये जो हमने जामुन लगाए हैं इस तरह से, इस पेड़ के पीछे भी हमने कुछ जामुन लगा दिए। वो वहाँ डॉगी ने डिस्टर्ब नहीं किया तो वो थोड़े ज़्यादा बेहतर तरीके से उगे हैं गुच्छे के रूप में। तो उनमें से हम शिफ्ट करेंगे जामुन और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब उनको शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी है। तो आइए अपन उस तरफ चलते हैं। ये जामुन आप देखिए इतने बड़े हो गए हैं, लगभग 6 इंच के हैं। तो अब अपन इनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें एक ही साथ गुठली को डालना है। ये हमने डाल दिया, ये उग गए। अब हमें इनको कैसे शिफ्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से थैली लेंगे। थैली लेकर के, ये तो प्लास्टिक की थैली है, आप कपड़े की जो पुराना कपड़ा होता है उससे भी थैली बना सकते हैं। थैली में 2 छेद होने चाहिए, इस तरफ और 2 इस तरफ। ये छेद इसलिए होते हैं ताकि जब इसमें पानी भरते हैं तो अतिरिक्त पानी निकल जाए, वरना वो जड़ को सड़ा देता है पानी। इस थैली को इस तरह से हम गीली मिट्टी से भर लेंगे। तो पूरा नहीं भरना है, थोड़ा खाली रखना है। क्यों खाली रखना है वो भी पता लग जाएगा। ये इस तरह से थैलियाँ भर के रखने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारे जामुन उगे हुए हैं, जैसे ये आपको दिख पा रहे हैं, ये जामुन है, ये उगे हुए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे कि हम इन जामुन को यूँ खुरपा ले करके उसको गहरा गाड़ करके और इस तरह से यूँ उखाड़ लेंगे। अब जैसे ऊपर करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। अब ये देखिए ये जामुन बाहर आ गए। तो अब आप ये देखिए ये इस तरह से इसमें ये जामुन है, इस गुठली में एक ही जामुन उगा है। तो जब एक उगा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गुठली इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें 3 जामुन निकले हैं, ये 4 जामुन हैं। ये देखिए एक तो आपको दिख रहा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये छोटा है इस कारण अभी पूरा निकला नहीं, ये निकल रहे हैं, इनमें अभी पत्ते आएंगे। तो इस तरह से जब एक गुठली में एक से ज़्यादा जामुन हो, जैसे मैं बड़ी गुठली लेता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर समझा पाऊँगा। जैसे ये देखिए इसमें ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब ये 2 जामुन के पौधे हैं, गुठली एक है, तो इसको अलग कैसे करना है। इसको निकाल लिया हमने, हमें निकालना है सुबह के समय में या शाम के समय में। अभी जैसे सुबह का समय है तो हम ये शिफ्ट करें या शाम के समय शिफ्ट करें, दिन में इसको शिफ्ट नहीं करना है। तो निकालने के बाद इसमें देखिए फाइन क्रैक्स है, तो हम क्या करेंगे हल्का हल्का जहाँ क्रैक्स है ना वहाँ से इसको अलग करने का प्रयास करेंगे। तो हल्का यूँ इसको हिलाएंगे ना तो ये लूज़ हो जाएगी। जब ये लूज़ हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इनमें ये अलग अलग संरचना बन रही है। दोनों की जड़ है, ये अलग अलग जड़ है, ये आपको पता लग जाएगा। जब आप थोड़ा सा किसी लूज़ करेंगे तो लूज़ करने के बाद में आपको खुद ये पता लग जाएगा कि इनकी जड़ अलग अलग है। ये देखिए, तो ये एक जामुन है और ये दूसरा जामुन है। ठीक है जी, अभी हमने अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग तो इस तरह से कई बार क्या होता है, जैसे औरत की चोटी गूंथी होती है वैसे ये जड़ें आपस में गूंथी भी होती है। तो धीरे धीरे उनको अनलॉक कर लें, जैसे चोटी को खोलते वैसे खोल लें। तो अब ये अलग अलग हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मिट्टी ली इस मिट्टी में अंगुली से यूँ एक मतलब गड्ढा करना है। उस गड्ढे के अंदर इसको अंदर रख देना है। इसको रख करके और इसमें यूँ मिट्टी दे करके ये जो खाली हिस्सा है इस खाली हिस्से में हम मिट्टी भर देंगे, गीली मिट्टी ही। अब ये हमने मिट्टी भर दी इसमें। अब मिट्टी भरने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का यूँ पटकेंगे ज़मीन के ऊपर हल्का हल्का, ताकि ये इसमें मिट्टी सेट हो जाए। अब ये देखिए जैसे पटका हमने, ये थैली ज़्यादा खाली होगी। अब हम पटकने के बाद में क्या करेंगे, पानी लेंगे और इसमें पानी भर देंगे। अब ये जो पानी है, ये पानी जैसे ही नीचे जाएगा तो ये मिट्टी पूरी तरह से सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद में इसमें थोड़ा ये और जब पानी नीचे जाएगा थोड़ा और खाली होगा, तब इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी और भर देंगे। अभी आप थोड़ा सा देखिए ये खाली होगा, तब तक हम दूसरा जामुन लगा लेते हैं। दोबारा से आप भी इसको देख लीजिए,
ये मिट्टी भरी हुई है, ये हमने खड्डा किया, ये इसमें जामुन रखा, इसको हमने यूँ कर दिया और बाकी का जो हिस्सा है उसमें मिट्टी भरी हल्का सा खाली रखते हुए। ये हमने मिट्टी भर दी और ये इसमें पानी डाल दिया और थोड़ा इसको हमने इस तरह से ज़मीन पे पटक भी दिया। ये पानी डालने से पहले पटकना है, मैं भूल गया था पहले पटकना, क्योंकि बाद में पटकेंगे तो ये पानी छलकेगा इसका। अब इसको हम एक बार इधर रख देते हैं, अपन इसी की बात करते हैं। ये देखिए इसका पानी नीचे चला गया है, अब ये पानी इसका यहाँ तक आ गया है अंदर तक, तो अब ये जो अतिरिक्त पानी होगा ये अपने आप इनसे बाहर आ जाएगा। ये जो छेद बने हुए हैं और अतिरिक्त नहीं है तब ये इनमें सेट पड़ा रहेगा। अब ये देखिए ये लगभग पानी नीचे बैठ गया, तो इतना हमारा जो है ये लिफाफा खाली हो गया है। तो अब इस खाली लिफाफे को हम फिर से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेंगे और उस गीली मिट्टी से इसको हम भर लेंगे। बस अब इनको हम क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे। वो गड्ढा हमारा जितनी थैली है उससे थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हो, उस गड्ढे में रख देंगे और फिर उस गड्ढे को पानी से भर देंगे। अगले दिन जब पानी गड्ढे के ऊपर तक आएगा तो इन थैलियों से अपने आप अंदर चला जाएगा। फिर 2-3 दिन में हल्का हल्का गीला कर दें, 1 हफ्ते में गड्ढे को भर दें। अगले 20-25 दिन में ये इस साइज़ के हो जाएंगे, तब इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं ज़मीन में। तो ये तरीका है जामुन को लगाने का। अब जैसे हमने ये खोला था तो इसके अंदर अभी क्या है कि ये छोटे हैं, तो हम इसको वापस लगा देते हैं, क्योंकि हमें छोटा जो है पौधा वो उसको लगाएंगे जिसमें कि पूरा वो निकला नहीं है, तो उसके मरने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये अपने आप फूट जाएगा, तब हम इसको लगा लेंगे। तो ये दूसरे जो हैं अभी जामुन, इनको हम इस तरह से ग्रेजुअली निकाल करके और लगाते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही साधारण तरीका है जामुन को लगाने का। इस तरह से निकाल करके आप रख लें और रख करके और फिर इनको लगाते रहें। ये 3 दिन पहले हमने इन पौधों को शिफ्ट किया था थैली में, तो अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप बिल्कुल एकदम सही स्थिति में हैं और इन पे नई फुटान भी आ गई है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब मैंने गुठली में से इन दोनों पौध को अलग किया था तोड़ करके, तो हो सकता है आपके मन में ये विचार आए कि अब इस तरह से अलग किया है तो ये पनपेंगे या नहीं पनपेंगे। तो अभी आपके सामने है कि ये पनप गए हैं और इनमें फुटान नई चालू हो गई है। तो इस तरह से आप जो गुठलियाँ रोपित होती है उनमें से पौध निकाल करके और लगा सकते हैं। थैंक यू। हरित प्रणाम।